श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथाष्टाविंशोऽध्याय। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। श्री शुकोवाच। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। तं गृहीत्वा नयदभृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्। अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। चक्रुषुस्तमपश्यत कृष्ण रामेति गोपकः। भगवांस्तदुपसृत्य पितरं वरुणार्तं। तदन्तिकं गतो राजन् स्वनाम भयदो विभु। प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया। महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शन महोत्सवः। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुणवाच। अद्य मे निव्रतो देहोर्धेवार्थोऽधिगतः प्रभो। त्वत्पाद भाजो भगवन् मापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदिना। अनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुर्हस्य शेषदृक्। गोविन्दनीयतामेष पिता ते पितृवत्सल। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भव सागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता है, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री शुकुवाच। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः। आदायागात स्वपितरं बंधूनां चावहन् मुदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को
आनंदित किया। नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत्। ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्मत्वा गोपासमीश्वरम् अपि न स्वगतिं सूक्ष्ममुपाधास्य दधीश्वरः इति स्वानां स भगवान् विज्ञायाखिलदृक् स्वयं सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपये तदचिन्तयत्। जनो वे लोके तस्मिन् विद्या कामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन्। इतिं सञ्चित्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिसनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। ते तु ब्रह्मरथं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दद्रशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्र क्रूरोऽध्यगात्पुरा। नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिवृतः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को ये सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी है, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर इन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मरथ में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्मरथ में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अष्टाविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।